एक बेटी अपनी माँ से कहती है कि तुम माँ नहीं हो, माँ के रूप में डायन हो। तुम मेरा भाग्य ऐसे कैसे लिख सकती हो, मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। माँ की आंखों में आंसू होते हैं और माँ अपनी बेटी से कहती है कि बेटी, मेरा लिखा कोई भी नहीं टाल सकता। जो मैं लिखती हूँ वो सत्य होता है, उसे कोई भी नहीं बदल सकता। दोस्तों, आप लोग बहमाता, वैमाता, बहमाता दो नामों से जब भी हमारे घर में कोई संतान पैदा होती है, वो थोड़ी सी भी मुस्कुराती है तो हम कहते हैं कि बहमाता इसको खिला रही है। अगर वो रोने लग जाए तो कहते हैं कि बहमाता इसको रुला रही है। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि इसको बीते हुए जन्म की याद आ रही है। छठी के दिन हमारी पूरी जिंदगी का लेख बहमाता के हाथों, बैमाता के हाथों लिख दिया जाता है। क्यों मैं दो बार इसे क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि देहाती भाषा में बहमाता कहा जाता है और वैसे अगर इसको बोला जाए तो बैमाता इसको बोला जाएगा। यहाँ पर अब पहली बात आपको ये जाननी होगी कि बेमाता किसे कहते हैं। बेमाता यहाँ पर माँ कात्यायनी को ही बेमाता कहा जाता है, जो सभी इंसानों का लेखा जोखा लिखती है और उनकी जिंदगी में तय कर देती है कि इसकी शादी किससे होगी, कैसा इनका जीवन होगा, आगे का इनका जीवन कैसा चलेगा। अब एक दिन की बात बताते हैं बेमाता की। आखिर बेमाता ने अपनी ही बेटी के भाग्य में इतना बुरा क्यों लिख दिया कि वो बेटी अपनी माँ को छोड़कर चली जाती है बेमाता को। तो दोस्तों, आपको इसको जानना है तो पूरी कहानी को ध्यान से सुनना होगा। और जो पूरे जगत का लेखा जोखा लिखती है, उसने अपनी ही बेटी का लेखा जोखा उल्टा सीधा क्यों लिखा? तभी तो कहते हैं कि जो बहमाता ने जोड़ी रचती है उसे कोई नहीं तोड़ सकता। जोड़ी बनाने वाली तो वही होती है। चलिए शुरुआत करते हैं बेमाता यानी कात्यायनी माता से। यहाँ पर इनकी छोटी बेटी बहुत ही सुंदर और बहुत नटखट होती है, यानी वो बहुत चंचल स्वभाव की थी, अपनी माँ के सबसे ज्यादा करीब होती है। लेकिन जब ये लड़की 4 साल की होती है, जो बेमाता की लड़की होती है, जब ये 4 साल की होती है तो बेमाता मिट्टी से कुछ लिख रही थी और बार बार उसे मिटा रही थी। वो बड़ी चिंता में बैठी हुई होती है। 4 साल की बेटी बेमाता के गले में हाथ डालते हुए कहती है कि माँ, आज आप इतनी विचलित क्यों हैं, परेशान क्यों हैं और आप हमेशा क्या लिखती रहती हैं? तो यहाँ पर बेमाता अपनी बेटी को बहला फुसलाकर खेल में लगा देती है। कई दिन यही काम रोज बेटी पूछती है कि माँ, आप क्या लिखते हो, मुझे क्यों नहीं बताते? तो बेमाता कहती है कि बेटी, मैं सबकी जोड़ी लिखती हूँ कि किसकी शादी किससे होगी, किसकी जिंदगी में क्या होगा। अब यहाँ पर बेमाता की जो बेटी होती है वो बड़ी खुश होती है, कहती है कि माँ, मैं तो आपकी बेटी हूँ, आपने तो मेरे नसीब में बहुत कुछ अच्छा लिखा होगा, क्योंकि आप तो मेरी माँ हैं और मेरी माँ कभी भी मेरे लिए गलत नहीं लिख सकती। तो यहाँ पर बेमाता उदास हो जाती है, लेकिन ये लड़की खेलने चली जाती है। अब इस लड़की के मन में जिज्ञासा उठती है कि मैं अपनी माँ से क्यों नहीं पूछ सकती कि मेरे नसीब में मेरी माँ ने क्या लिखा है। अब ये अपनी माँ के पास आकर बैठती है और माँ से कहती है कि माँ, आपने मेरे नसीब में क्या लिखा है? तो बेमाता मना कर देती है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। वो रोने लगती है कि माँ, आप मुझे क्यों नहीं बता रही? आप तो मेरी माँ हैं, आपने मेरे लिए बहुत अच्छा लिखा होगा। और दोस्तों, ये बेमाता की छोटी बेटी थी, बड़ी बेटी दूसरी होती है। अब यहाँ पर ये रोज जिज्ञासावश अपनी माँ के पास आती है और इसी सवाल को करती है कि माँ, मेरी जिंदगी में आपने क्या लिखा है, मुझे बताइए ना विस्तार से। तो यहाँ पर जब कई दिन बेटी पूछती है तो बेमाता बहुत परेशान हो जाती है, चिल्लाकर कहती है कि जब तुम 18 साल की हो जाओगी, जब तुम्हें मैं पूरी सच्चाई बताऊंगी कि मैंने तुम्हारी जिंदगी में क्या लिखा है, उससे पहले मैं तुम्हें नहीं बता सकती और दोबारा मुझसे अब नहीं पूछना। यहाँ पर वो बेटी मायूस और उदास बैठ जाती है और इंतजार करती है अपने आप को 18 साल का होने का। धीरे धीरे वक्त निकलता है, खेलते कूदते जाने कब 18 साल बीत गए, बेमाता और बेमाता की बेटी को भी नहीं पता चलता है। जब यहाँ पर ये लड़की जो उसी दिन से जिज्ञासावश अपनी जिंदगी के बारे में जानना चाहती है, जब ये 18 साल की होती है तो अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैंने बहुत इंतजार किया है, बेमाता माँ, अब मुझे बताइए मेरी जिंदगी में क्या लिखा है। अब यहाँ पर
माता रानी बैठ जाती हैं, जो कात्यायनी माता होती हैं, और उनकी आंखों में आंसू होते हैं। वो कहती है कि बेटी, तेरे जीवन के बारे में अगर तुझे बताऊं तो तुम्हें बहुत दुख लगेगा। तुम्हारी जिंदगी में मैंने जो लिखा है, तुम्हारी शादी तुम्हारे ही बेटे से होगी। जब ये बात वह माता की बेटी सुनती है तो वो काफी विचलित होती है। कहती है कि तुम माँ नहीं है, डायन है, ऐसा कैसे कर सकती हो तुम मेरी साथ, ऐसा कैसे कर सकती हो माँ? जब तुम्हारे हाथ में लेखा जोखा था तो तुम और कुछ भी लिख सकती थी। तो वह माता कहती है कि विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। अब यहाँ पर जो वह माता की बेटी होती है वो कहती है कि मैं आपके लिखे को बदल कर दिखाऊंगी, और वो बड़े गुस्सा में कहती है कि माँ, मैं एक घर छोड़कर जा रही हूँ, मैं किसी पुरुष की अपने ऊपर परछाई नहीं पड़ने दूंगी। जब मेरे ऊपर किसी पुरुष की दृष्टि या परछाई नहीं पड़ेगी तो फिर मैं संतान को कैसे जन्म दे सकती हूँ, और जब मैं संतान को जन्म नहीं दूंगी तो फिर मेरा कैसे उससे विवाह हो सकता है। और वह माता की बेटी घर से निकल जाती है घने जंगलों में, और वहीं पर अपनी एक कुटिया बनाकर रहने लगती है। उसने निश्चय कर लिया था कि मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगी, यानी मैं किसी बच्चे को जन्म नहीं दूंगी। धीरे धीरे वक्त निकलता रहता है। कुछ ही दिन बाद इनके दरवाजे पर दस्तक होती है, जो वह माता की बेटी होती है। तभी ये कहती है कि कौन है? तो दरवाजे पर बहुत तेजस्वी एक साधु होते हैं, जो बड़े ही तपस्वी थे। वो कहते हैं कि कौन है बेटी, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, इस जंगल में तेरी कुटिया को देखा, क्या मुझे कुछ पानी मिल सकता है? वो कहती है कि हे महात्मा, मैंने प्रण ले रखा है कि किसी पुरुष का मैं अपने ऊपर दृष्टि नहीं पड़ने दूंगी, तो आप अपनी आंखें बांध लीजिए या आंखें बंद कर लीजिए और मैं आपको पानी का घड़ा दे दूंगी। वो बहुत ही अच्छे पुरुष थे, यानी ऋषि थे, बहुत अच्छे संत थे। वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और वह माता की बेटी वहां पर पानी का घड़ा रख देती है। जैसे ही वो ऋषि अपनी आंखें खोलते हैं संत, और उस पानी को गले से नीचे, जैसे ही कंठ से नीचे पानी उतरता है, तो ऋषि की आत्मा तृप्त हो जाती हैं। वो मन ही मन इस लड़की को, जो वह माता की बेटी होती है, इसे आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे घर में एक खूबसूरत सा पुत्र पैदा हो। इतना कहकर वो मन की इच्छा कर यहाँ से चले जाते हैं, बिना वह माता की बेटी को देखे हुए। दोस्तों, जमाना सत्य का था उस समय। अब वह माता की बेटी का पेट दिन पर दिन बढ़ने लगता है। वो हैरान हो जाती है। वो अपनी दिव्य दृष्टि से जब देखती है तो वो देखती है कि इस ऋषि ने, जिसको उसने पानी पिलाया था, इसने उसे वरदान दिया है, और वो वरदान पूरा होना था, क्योंकि उस समय में इन चीजों का बहुत ही ज्यादा, क्योंकि सत्य का जमाना था, सत्य का बोलबाला था, और ऋषि मुनियों की बातें सत्य हो जाया करती थी। वह माता की बेटी विचलित हो उठती है कि जिस चीज का डर था वही हो गई, लेकिन वो फिर भी अपने भाग्य से लड़ना चाहती थी, अपनी जिंदगी में लेखे झोंके को बदलना चाहती थी। धीरे धीरे वक्त निकलता है, पेट बढ़ता जाता है। अब वह माता की बेटी को 9 महीने पूरे हो जाते हैं। जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं तो प्रसव पीड़ा जब उसे शुरू होती है तो वो एक सुंदर से पुत्र को जन्म देती है। माँ का भाव जागृत हो जाता है, लेकिन वो अपनी माँ के लिखे हुए को बदलना चाहती थी। जब वो अपनी माँ के लिखे हुए को बदलना चाहती है तो अपनी एक साड़ी उठाती है और उस साड़ी में लपेटकर अपने उस बेटे को एक टोकरी में रखकर कुम्हार के घर के आगे रख आती है। लेकिन उस बेटी को नहीं पता था, वह माता की बेटी को, कि मैं अपने बेटे को एक कुम्हार के घर के आगे रख कर आई हूँ। और जहाँ पर रख कर आती है वो दोनों पति पत्नी बिना बच्चों के थे, यानी उनकी कोई संतान नहीं होती है। अब इससे आगे जिंदगी चलने लगती है। वह माता की बेटी सोचती है कि मैंने माँ का लिखा हुआ बदल दिया है, और उधर इसका जो बेटा होता है कुम्हार के घर पनपने लगता है, बड़ा होने लगता है। धीरे धीरे ये लड़का बड़ा हो रहा था। वे लड़का बड़ा होता है तो बड़ा होने के बाद जो कुम्हार और कुम्हार की पत्नी होती हैं, इन्हें गुरुकुल भेजती हैं। गुरुकुल भेजती हैं जब इस लड़के को, तो ये वहां पर पढ़ने लगता है। पढ़ने में बड़ा होशियार था और इसकी दोस्ती एक राजकुमार से हो जाती है। राजकुमार जो राजा का लड़का होता है, इस लड़के को अपने घर ले जाना शुरू कर देता है। जब ये राजकुमार के घर जाना शुरू करता है तो जवान हो चुका था, और वहां पर जो महाराज होते हैं और महारानी इसको बड़ा ही पसंद करते हैं। और जब इसको पसंद करते हैं तो इसकी कहते हैं कि इसको हमें कोई काम देना चाहिए। अब जो बैमाता का बेटा था, यानी कुम्हार का बेटा जो फिलहाल बन चुका है, उसे
उसे घोड़ों को संभालने का काम दे दिया जाता है, घोड़ों के अस्तबल में उसको काम पर रख दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर ये बहुत ही खूबसूरत लड़का था, गोरा चिट्टा नौजवान, क्योंकि जो वैमाता की बेटी थी वो बहुत सुंदर थी, रूपवान थी, वो बहुत ही रूप की धनी थी, क्योंकि आप सोचिए कि कात्यायनी माँ की बेटी कितनी सुंदर होगी। अब यहाँ पर वो लड़का उन घोड़ों को घुमाने के लिए लेकर जाता है। अब आपको क्या बताऊं, जो यहाँ पर कुम्हार का बेटा होता है, राजा के घोड़ों को संभालता है अस्तबल में, अब उन घोड़ों को लेकर वो घुमाने के लिए जंगल की तरफ जाता है। जिस जंगल में उसकी माँ रहा करती थी, वैमाता की बेटी, वहीं पर वो कुम्हार का बेटा उन घोड़ों को घुमाया करता और पूरे दिन घुमाने के बाद वैमाता की बेटी की कुटिया के आगे बैठकर उसकी छाया में और अपने पसीने पहुंचा करता और वहीं पर विश्राम किया करता। वैमाता, जिसे बहुत दिन हो चुके थे इसी तरह से रहते हुए वैमाता की बेटी को, अब वो सोचती है कि मेरी माँ जो कहती थी उसे तो मैंने बदल दिया, मेरा बेटा तो जाने कहाँ गया होगा, और ये कितना खूबसूरत इंसान है। और वैमाता की बेटी जो होती है उसका दिल इस घोड़े संभालने वाले लड़के पर आ जाता है। जब इसका दिल इस घोड़े संभालने वाले लड़के पर आता है तो पहले वैमाता इसको पानी के लिए पूछती है, फिर धीरे धीरे इन दोनों में वार्तालाप चलती हैं। वार्तालाप के बावजूद इन दोनों में प्रेम जागने लगता है। वैमाता की बेटी इस लड़के से प्यार करने लगती है जो घोड़ों को संभालता है, और धीरे धीरे इनका प्यार आगे बढ़ जाता है। प्यार इतना बढ़ जाता है कि वैमाता की बेटी कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। वैमाता की बेटी जब ये आग्रह करती है तो घोड़े संभालने वाला भी इससे शादी करना चाहता है, क्योंकि वो भी इससे सच्चा प्रेम करता है। इसके बाद वैमाता की बेटी पूछती है कि तुम कौन हो, तुम्हारे घर में कौन कौन है। तो ये कहता है कि मैं एक कुम्हार का बेटा हूँ, मेरे माँ बाप मेरे घर में हैं, मेरे भाई बहन है नहीं, राजा का जो लड़का है राजकुमार वो मेरा दोस्त है और उसी के वहां पर मैं काम करता हूँ। पूरी जांच पड़ताल करने के बाद वैमाता की बेटी की धूमधाम से इस लड़के से शादी हो जाती है। शादी होने के बाद सभी रस्में बड़े हंसी मजाक से निभाई जाती हैं और बहुत हंसी खुशी इन रस्मों को निभाया जाता है। वैमाता की बेटी अपनी ससुराल पहुंच जाती है। वहां पर पहुंचने के बाद सब रस्में निपट जाती हैं और रात्रि का समय आता है। जब रात्रि का समय आता है तो वो बस रात्रि के समय दोनों जने बैठे हुए होते हैं। तभी वैमाता की बेटी पूछती है कि आपकी उम्र लगभग कितनी होगी, क्योंकि आप बड़े ही तेजबान और खूबसूरत हों। तो वो कहते हैं कि उम्र का तो मुझे नहीं पता। वो कहती है कि जाओ तो अपनी माँ से अपनी उम्र पूछ कर आओ। यहाँ पर वैमाता की बेटी का जो पति होता है वो अपनी माँ के पास जाता है, माँ से कहता है कि माँ मेरी पत्नी ने पूछा है कि मेरी उम्र कितनी है। तो यहाँ पर जो कुम्हारन होती है, कुम्हार की पत्नी, वो कहती है कि तुम्हारी उम्र के बारे में तो नहीं पता, होंगे तुम 20 साल के। यही बात आकर वो वैमाता की बेटी से कहता है कि मेरी माँ ने कहा है कि उम्र के बारे में तो नहीं पता, करीबन मैं 20 साल का हूँगा। इस बात को सुनकर वैमाता की बेटी गुस्सा होती है कि भला ऐसी कौन सी माँ है जगत में जिसको अपने बच्चे के बारे में ही नहीं पता। और वैमाता की बेटी उठकर बाहर जाती है और कहती है कि क्यों माँ जी, आपको इनकी उम्र के बारे में क्या ज्ञात नहीं है। तभी यहाँ पर कुम्हारन रोने लगती है। रोती हुई कहती है कि बेटी, इसे तो कोई हमारी सीढ़ियों पर छोड़कर गया था, उसी दिन से हम इसको पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं और हमने अपना घर भी बदल दिया है और हम इसको पाल रहे हैं। तो उस बात को लगभग 20 साल हो आए। तो यहाँ पर इन बातों को सुनकर वैमाता की बेटी मूर्छित हो जाती है, क्योंकि उसने जो सुना था वो उसकी जिंदगी से मिला जुला था। अब वहां पर वैमाता की बेटी को होश में किया जाता है। दोस्तों, जब वैमाता की बेटी को होश में किया जाता है तो होश में आने के बाद वो कहती है कि माँ जी, क्या आप मुझे वो साड़ी दिखा सकती हैं जिसमें लिपटा हुआ आपका बेटा आया था, क्योंकि वो साड़ी को देखना चाहती थी। वैमाता की बेटी जैसे ही उस साड़ी को देखती है, माँ कात्यायनी की बेटी, तो वो बावली सी हो जाती है
और कहती है कि सच कहा था माँ ने कि उनके लिखे को कोई नहीं बदल सकता। वह माता की बेटी दरवाजा खोलती है और बाहर एक अग्नि कुंड बनाती है। पति बार बार कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तो वह माता की बेटी कहती है कि मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं करेगा, ना ही तो मेरी सास सवाल जवाब करेगी, ना ही मेरा ससुर सवाल जवाब करेगा। जो मैं कर रही हूँ वो भले के लिए कर रही हूँ, वरना इस धरती से धर्म मिट जाएगा। उसने भी पूरी कोशिश करने के बाद जब वो हार मान जाती है तो अग्नि कुंड बनाती है और उसमें अपने आप को समर्पित कर देती है। वो अपने बेटे से केवल विवाह ही रचा पाती है, उसके आगे की कोई भी प्रक्रिया नहीं करती है। वो आखिरी शब्द कहती है कि वह माता के लिखे हुए को, वह माता के लिखे हुए को कोई नहीं बदल सकता। उनका जो लिखा हुआ है उसे कोई परमात्मा भी नहीं बदल सकता, क्योंकि एक बेटी की लाख कोशिश करने के बाद भी वो उसे नहीं बदल पाई थी। तो दोस्तों ये बात तो सच है कि वह माता के लेखे झोंके को कोई नहीं बदल सकता। वह माता ने जो आपकी जिंदगी में लिख दिया है आप उसे नहीं बदल सकते। हाँ, आपके अच्छे कर्म आने वाले दूसरे जन्म को बदल सकते हैं। आपके अच्छे कर्म आपको मोक्ष की तरफ ले जा सकते हैं। भगवत आश्रय आपको किसी बड़ी दुविधा से बचा सकता है। वह माता ने आपकी मृत्यु के बारे में जो वक्त लिखा है ना, वही वक्त पर आप इस दुनिया से जाओगे। इसे कोई भी नहीं बदल सकता, क्योंकि मृत्यु को कोई भी नहीं बदल सकता और उसे लिखने वाली भी वह माता ही होती है। दूसरी बात आपको बता दूं, बहुत लोग व्रत करते हैं, बेटों के लिए व्रत करते हैं, पतियों के लिए व्रत करते हैं। थोड़ी सी जानकारी आपको मैं बता दूं, जो पतियों के लिए महिलाएं व्रत करती हैं, सुबह से शाम तक भूखी रहती हैं, वो किसी की मृत्यु को नहीं टाल सकती। हाँ, मैं इतना आपसे जरूर कह सकती हूँ, जो व्रत आप रह रही हैं मैं भी रहती हूँ, ऐसी बात नहीं है मैं नहीं रह सकती। किसी होनी को टाल सकते हैं, जैसे कि हमारे बच्चे के लिए हम व्रत रखते हैं और हमारे बच्चे के ऊपर कोई एक्सीडेंट का या अचानक से अकाल मृत्यु का कोई योग बना है, तो उस योग को हम हटा सकते हैं। पति के लिए जैसे हम व्रत रखते हैं और हमारे पति की जिंदगी में कोई अकाल मृत्यु जैसा योग बना है, तो हम अपने व्रत से, व्रत के पुण्य से उस योग को काट सकते हैं। अकाल मृत्यु का योग दोस्तों हमारे कर्मों के हिसाब से बनता है, तो उसे काट सकते हैं। लेकिन हमारी मृत्यु का जो समय तय किया गया है ना, जिस वक्त हमारी मृत्यु होनी है, उस वक्त कोई व्रत, कोई पूजा, कोई पाठ उसे नहीं रोक सकता। हाँ, उन्हें थोड़ी सी तसल्ली या साधारण कर सकता है। एक भयानक चीज होनी थी, वो हल्के में निपट जाएगी। आप समझ रहे होंगे कि मैं आप लोगों से क्या कहना चाहती हूँ। और दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि वह माता होती कौन है। वह माता यहाँ पर माता कात्यायनी ही होती हैं, और जिन्होंने जिसके जीवन में जो लिख दिया है वो होकर रहेगा। जब उनकी बेटी ही उनका लेखा झोंका नहीं बदल पाई, तो हम और आप कौन खेत की मूली हैं। तो आप अपने कर्मों को करते रहिए, अच्छे कर्मों के साथ आने वाली लिखित को अच्छा कीजिए, क्योंकि आप अच्छा करोगे तो वह माता अच्छा ही लिखेगी, सही ही लिखेगी। अगर आपका कोई कर्म बिगड़ा है तो वह माता उसे ऐसा ही लिखेगी, क्योंकि उनके ऊपर भी एक चीज होती है। तो यही बात सिद्ध होती है कि वह माता का लेखा जोखा कोई भी नहीं बदल सकता। आपको ये कहानी, ये घटना कैसी लगी? इससे पहले आपने स्टोरी को कहीं सुना हो तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर भेजना। और दोस्तों बड़ी ही मेहनत से स्टोरी को मैंने आप लोगों के सामने रखा है और बहुत कुछ सिखाने में ये स्टोरी आपको सक्षम रहेगी। जैसी भी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। शाम के वक्त फिर हाजिर होंगे एक सच्चे अच्छे स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।